हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ये यूथ कंपटीशन की जो बुक है इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है संघीय राज्यपालिका और विधायिका को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये जो है तीसरा वीडियो होने वाला है। इसके पहले दोस्तों लगभग आधी जो है बुक का कंप्लीट हम लोगों ने सोल्यूशन कर लिया है। यदि आपने सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 130 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो निम्न में से क्या सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। यही सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। यानी राष्ट्रपति अन्य जो है कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी जो है पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति बिना किराए मतलब किराया दिए अपने जो शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, ये भी बात सही है। यानी जो है तीनों ऑप्शन जो है सही है, ए बी सी, और ऑप्शन डी जो है गलत है। तो ये गलत ही पूछा गया, तो यही आंसर राइट हो जाएगा। आगे तो अगला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखें तो अनुच्छेद जो है 56 खा के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकेगा। अतः राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है। अतः विकल्प डी जो है असत्य है। निम्न में से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, डॉक्टर संजीव रेड्डी जो है जो राष्ट्रपति थे निर्विरोध चुने गए थे। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। संख्या भी पूछ सकता है कौन से नंबर के थे, छठे राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल है 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार 1952 में और 1957 में राष्ट्रपति चुने गए थे। राधा कृष्णन ने वर्ष 1962 में C.H. राय को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। वर्ष 1969 में वराहगिरी वेंकटगिरी वीवी गिरी से कहते हैं ने नीलम संजीव रेड्डी को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है। यह हो जाएगा महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन, कार्य तथा जो है अधिकारों का उल्लेख है। इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। संसद के किसी भी सदन में इसे अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। अगला है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। यह हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्नकाल के अंत में और जो है कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का जो समय शून्यकाल होता है। इसका समय 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है। संविधान में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। शून्यकाल का यह नाम 1960 से 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में किसी समय समाचार पत्रों में तब दिया गया जब बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई। अतः शून्यकाल को भारत की देन माना जाता है। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश राज्य के 80 से हैं, मतलब 80 हैं। बिहार राज्य से 40, महाराष्ट्र से 48 और मध्य प्रदेश से 29 प्रतिनिधि लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। पहली बार लोकसभा को निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने भंग किया था। ये हो जाएगा इंदिरा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सर्वप्रथम लोकसभा को भंग किया था। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है।
तो यहाँ पे सही नहीं है बताना, ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा के नामित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य 12 राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, शेष अन्य विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यह हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है क्योंकि संघ के रक्षा बलों का जो समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति अपने में निहित रक्षा बलों का समादेश उस विधि के अनुसार प्रयुक्त करता है जिसे संसद बनाए। राष्ट्रपति रक्षा बलों के प्रमुखों को भी नियुक्त करता है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल हैं, तो ये शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति शामिल हैं, अतः संसद इन्हीं तीनों को सम्मिलित करके बनती है। कैबिनेट का जो नेता होता है यह प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का जो प्रयोग करता है। इसमें जो है वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री और जो है कनिष्ठ मंत्री, राज्य मंत्री सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर दोषारोपण का जो प्रावधान है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग दोषारोपण की प्रक्रिया तब संचालित की जा सकती है जब वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करें। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का जो संकल्प संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में महाभियोग का जो संकल्प पेश किया जाना हो उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र की जो सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दिया जाना चाहिए, मतलब दिया जाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति को आरोप पत्र दिए जाने की सूचना के 14 दिन बाद पहला सदन विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर दूसरे सदन में भेज देता है। दूसरा सदन आरोपों की जांच करके विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर देता है तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। इस स्थिति में राष्ट्रपति पदमुक्त माना जाएगा। किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके जो है पद से पदच्युत किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा संसद द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने के दोषारोपण पर संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाए पीवी नरसिम्हा राव। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार 26 मई 2014 को ग्रहण किया। प्रश्नकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव 1961 से 1966 के बीच में थे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और कर्नाटक में द्विसदनीय जो है विधानमंडल है। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा जो विधानसभा एवं विधान परिषद यदि अस्तित्व में है तो से जो है मिलकर बनता है। वर्तमान में देश के 6 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। कहाँ पे है? 6 राज्यों में है। कौन कौन से हैं? बिहार हो जाए, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। अगला क्वेश्चन है 144। एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षक के कार्य को सौंपा गया है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है जो केंद्र व सभी राज्य सरकारों के व्यय संबंधी लेखों का जो है अंकेक्षण करता है। इस पद पर नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की जो आयु जो भी पहले पूर्ण हो निर्धारित किया गया है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। 145 नंबर क्वेश्चन है,
कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों यानी सिवाय उनके जो है जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है को खालिस्तान की आवश्यकता होती है, ये हो जाएगा मंत्रिमंडल का अनुमोदन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कार्यकरण नियमों के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों यानी सिवाय उनके जो है जिन्हें जो है विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है वो मंत्रिमंडल के अनुमोदन की जो है आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस जो है टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जो है अगला जो टॉपिक करेंगे राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका को डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो वीडियो आपको कैसे ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।